वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। काफ़ी समय बाद कोई राहत की खबर निकल कर आ रही है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया कि बीएड अब प्राइमरी में नहीं एलिजिबल है, 1 to 5 में वो अयोग्य हैं। इसके पीछे का कारण दिया गया था कि बीएड ने जो ट्रेनिंग की है, जो पेडागोजी उन्होंने पढ़ी है, वो 1 to 5 के लिए नहीं है और ये एलिजिबल नहीं है। जबकि डीएलएड यानी जो बीटीसी किए हुए छात्र हैं, इनकी ही ट्रेनिंग 1 to 5 के लिए मान्य होगा। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में सिर्फ मुफ्त शिक्षा की बात नहीं कही गई है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है। और ये मौलिक अधिकार है बच्चों का कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और बीएड की जो एलिजिबिलिटी है 1 to 5 में नहीं है, तो यदि वो पढ़ाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाएगी। यही कारण था कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद लगातार बीएड के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। तमाम राज्यों से नोटिस जारी हुई, कुछ राज्यों में जो भर्तियां हुई बीएड को बाहर करके प्राइमरी की भर्तियां कराई गई। लेकिन अभी हालिया 13 मार्च को मध्य प्रदेश की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई। कल इसकी सुनवाई हुई थी। मैंने आपको पूरा बताया भी था कि क्या क्या कोर्ट में देखने को मिला। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सवाल पूछा है केंद्र सरकार से। देखिए यहाँ पर क्या सवाल है कि हाउ मेनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल आर देयर। प्राथमिक स्कूलों में कितनी वैकेंसीज हैं। पूरे देश भर की बात की गई है, अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित राज्यों की। 23-24 सेशन और 24-25 सेशन जिन्हें की एडवर्टाइज किया जाएगा, जिन्हें विज्ञापित किया जाएगा, जो वैकेंसी जो भर्तियाँ आने वाली हैं। लेकिन जो अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, जो केंद्र सरकार से पूछा गया है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि क्या ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ है जो बीएड कैंडिडेट को डीएलएड के इक्विवेलेंट कर सकती है, जो डीएलएड का क्वालिफिकेशन है क्या उसके बराबर कर सकती है। कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है। 11 अगस्त 2023 के फैसले में डीएलएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल माना गया था, तो क्या 1 to 5 के लिए बीएड को एलिजिबल किया जा सकता है। क्या कोई ऐसी ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग कंडीशन में है। तो ये एक सवाल है जिसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग राय रख रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बीएड के लिए राहत हो सकती है, क्योंकि ये सवाल केंद्र सरकार से पूछा गया है। केंद्र सरकार का रुख यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अभी हाल ही में एनसीटी द्वारा हालांकि जवाब ये दिया गया था कि कोई भी ब्रिज कोर्स कराने जैसी संस्था नहीं है। आरटीआई का रिप्लाई में एनसीटी का जवाब आया था कि उन्होंने किसी संस्था को अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन अब जब फिर से ये सवाल पूछा गया है और वो भी मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील थे उनके द्वारा एक मर्सी पिटिशन आप कह लीजिए, दया याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि जो लोग नियुक्त हो गए हैं, 11,000 बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार उन पर आश्रित हैं, उनकी शादियां इसी बेस पर हुई, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया, उनका रोजगार, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो एक दया याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया जा सकता है किसी ब्रिज कोर्स के जरिए। सरकार का रुख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 1 अप्रैल को अगली सुनवाई है और आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। बीएड की संख्या देश में करोड़ों में है, तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये जो करोड़ों छात्र हैं ये नाराज़ हों। कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि डीएलएड के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। वो भी अपना पक्ष, अपना तर्क रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में डीएलएड के छात्र पर्याप्त हैं, तो फिर ब्रिज कोर्स जैसे कोर्स कराने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल ये जो भी बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, ये चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए हो रही है। जो नई भर्तियां हैं प्राइमरी की, वहां से तो बीएड बाहर ही है। लेकिन एक बार यदि ब्रिज कोर्स के जरिए चयनित को बचा लिया जाए तो आगे चलकर नए बीएड अभ्यर्थियों को नई भर्तियों में भी मौका मिल सकता है, एक रास्ता जरूर खुलेगा। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें पेच फंसाएंगी, वो जब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। पहला चीज़ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर ये ब्रिज कोर्स वाली चीज़ बीच में कैसे आ रही है, सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ही क्या हुआ। दूसरा चीज़, जब एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया जिसमें ब्रिज कोर्स कराए जाने का प्रावधान था, जब वो नोटिफिकेशन ही क्वैश है तो फिर ब्रिज कोर्स की बात कैसे हो रही है, कैसे ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है, क्या इसके लिए फिर अलग से कोई नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ें बीएड के लिए अब सामने निकल कर आई हैं। देखना होगा सरकार अपना क्या जवाब देती है 1
अप्रैल को। 1 अप्रैल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है इस मामले में। आगे जो भी अपडेट होगी सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।